कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि देख सकते हैं ये हमने आम के अचार बनाया है। ये इंस्टेंट आम का अचार है। इस समय मार्केट में कच्ची अमियाँ बहुत मिल रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। ये हम इंस्टेंट आम का अचार बनाएँगे। इसके लिए हमने यहाँ 1 किलो से थोड़ा-सा ऊपर आम लिया है। आपको जितना बनाना हो अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी आम जो अवेलेबल हो, इसे हम अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे और इसे इस तरीके से काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पतले-पतले, लंबे-लंबे काट लिए हैं। आपको जिस शेप में काटना हो आप काट सकते हैं। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो हम ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच हम ले लेंगे मेथी दाना और 8 से 10 हम ले लेंगे काली मिर्च और 2 बड़ा चम्मच हम ले लेंगे सरसों, तो पीला सरसों या काला सरसों जो भी हो। इसे लेके हम थोड़ा-सा सेंक लेंगे ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। इसे ज़्यादा नहीं 1 मिनट तक सिर्फ़ हमें मीडियम आँच पे भून लेना है। इसमें से जब खुशबू आने लगे बस इसे हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ते भुन चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे ग्राइंड कर लेना है। तो इसे हमें दरदरा ही पीसना है क्योंकि अचार के मसाले दरदरे ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ हमने इसे दरदरा पीस लिया है इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे लहसुन। तो ये आधा कप लहसुन है जिसे हमने बारीक काट लिया है। आप चाहे तो चॉपर से भी इसे चॉप कर सकते हैं। इससे जो है आम का अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर जिससे कि कलर इसका बहुत ही बढ़िया आएगा और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हींग और इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसे एक तरफ रख देंगे और अब हम क्या करेंगे तेल गरम करेंगे तो इस पैन में हम 1 कप तेल गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि तो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ देखिए ये तेल बिल्कुल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच हम डाल देंगे कलौंजी जो मंगरेला होता है और अब हम डाल देंगे इसमें सूखा लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसको हम इस तरीके से डाल के मिक्स कर लेंगे और ये गरमा-गरम तेल हम क्या करेंगे ये जो लहसुन में मिक्स बना है, इसमें हम डाल देंगे ताकि जो लहसुन है वो भी पक जाए क्योंकि तेल बिल्कुल गरम है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो लहसुन है ये पक जाए गरम तेल से और जो मसाला है वो भी अच्छे से फिर से एक बार सेक जाए इस तेल में। तो इसे ढककर हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं देख सकते हैं आप और इसके बाद हम क्या करेंगे जो आम काट कर रखे थे इसको भी हम इसमें डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम नमक नहीं डाले हैं तो नमक हम अब डाल देंगे और इसमें जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है इसको डाल देंगे और सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अचार है एकदम 15 मिनट में ही बन के तैयार हो गया। तो ये अचार बिल्कुल तुरंत बनने वाला अचार है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाकर आप फ्रिज में रखकर 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। इसे हम 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे और 2 घंटे के बाद देखिए ये अच्छे से सब चीज़ें मिल चुकी हैं और अब हम इसे कोई कंटेनर में रख के फ्रिज में रख लेंगे और इसे हम यूज़ करेंगे। अगर इस अचार को आप लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो काँच के कंटेनर में आप इसे रख के और इसे धूप लगा लें 4 से 5 दिन तक और फिर इसे आप साल भर तक पूरा एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि तेल इसमें कम है, तो थोड़ा-सा तेल गरम करके और फिर ठंडा करके इस अचार में डाल दें। ये बिल्कुल साल भर तक चलेगा और जब भी आप अचार को निकालें, तो सूखे चम्मच से ही निकालें, गीले चम्मच से ना निकालें, नहीं तो खराब होने का डर है। तो फ्रेंड्स देखिए ये अचार हमारा बन के तैयार है, तो इसे ज़रूर एक बार आप ट्राई करें। ये इंस्टेंट बनने वाला अचार है, बिल्कुल 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।